नमस्कार दोस्तों, टीम इंडिया का चयन हुआ और हमेशा की तरह एक बार फिर से हाल के दिनों में बीसीसीआई का एक ट्रेंड रहा है। जो टीम का जो चयन होता है देर रात में आती है खबर, बहुत देर रात में, और इसका एनालिसिस करने में लोगों को टाइम लग जाता है। और दिलचस्प है टीम में, अगर देखा जाए तो जंबो स्क्वाड अगर कहा जाए हर अलग अलग फॉर्मेट के लिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 सीरीज है, एक वनडे सीरीज है और एक T20 सीरीज है, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज है, लेकिन पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए टीम चुनी गई है। दिलचस्प बात है, चयनकर्ताओं ने कई जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन कई सवाल अब भी अधूरे रह गए, उनके जवाब नहीं मिले हैं, अनसुलझे रह गए हैं। तो पहले एक के बाद एक करके हम लोग जवाब को भी देखते हैं। पहला जवाब, जो सबसे आसान सा जवाब था, जिसको चयनकर्ताओं को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, पृथ्वी शॉ की वापसी हुई है T20 टीम में, और ये उसी दिन तय हो गया था जिस दिन पृथ्वी शॉ ने 379 रन स्कोर किया, और उसके बाद बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने उनकी तारीफ की सार्वजनिक तौर पे। उसी दिन साफ हो गया था कि पृथ्वी शॉ के नजरिए को लेकर जो भी अटकलें लगाई जा रही थी, अफवाहें उड़ाई जा रही थी, उनमें कोई दम नहीं था, नहीं तो जय शाह उनकी तारीफ नहीं करते। तो चयनकर्ताओं ने एक स्ट्रांग मैसेज दिया है, पृथ्वी शॉ की वापसी हुई है। लेकिन यहां पर सवाल कुछ और बने हुए हैं कि शॉ की आपने वापसी तो करा ली, लेकिन ऑलरेडी टीम इंडिया में ईशान किशन भी हैं, ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़ भी हैं, शुभमन गिल भी हैं। ये 3 युवा ओपनर हैं, तो ऐसे में पृथ्वी शॉ के लिए प्लेइंग 11 में जगह बनाना कितना आसान होगा या कितना मुश्किल, ये तो चलिए सीरीज के दौरान ही पता चलेगा। दूसरा जो एक सबसे इंट्रीगिंग देखा जाए दिलचस्प मामला रहा, वो है संजू सैमसन का। संजू सैमसन को लेकर काफी बहस चल रही थी, अभी भी स्थिति साफ नहीं है। बीसीसीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में साफ नहीं किया कि संजू सैमसन को ड्रॉप किया गया है या फिर वो इंजर्ड है। अगर इंजर्ड है तो रविंद्र जडेजा की तरह उनकी भी सब्जेक्ट टू फिटनेस को लेकर कुछ मसला रहता, कुछ बातें रहती, वैसी कोई बातें नहीं रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि संजू सैमसन को शायद ड्रॉप किया गया है, क्योंकि उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। यही हाल जसप्रीत बुमराह का है। जसप्रीत बुमराह हालांकि सीनियर खिलाड़ी हैं, उम्मीद की जा रही थी कि जसप्रीत बुमराह जल्द से जल्द मैदान में उतरेंगे, और इसलिए उनको श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में भी शामिल किया गया था। लेकिन अब बोर्ड ने उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में, किसी भी सीरीज में नहीं शामिल किया। साथ ही जो पहले 2 टेस्ट मैच में हैं उनमें भी उनका नाम नहीं है, यानी बुमराह जनवरी फरवरी में भी उपलब्ध नहीं होंगे। रविंद्र जडेजा भी अगर देखा जाए टेस्ट मैच जो है उसकी टीम में तो शामिल है, लेकिन उन्हें अपनी टेस्ट मैच की फिटनेस साबित करनी होगी। ये साफ नहीं है कि वो फिटनेस कहां साबित करेंगे। हालांकि ये माना जा रहा था कि सौराष्ट्र का रणजी मैच है जनवरी में, वहां पर रविंद्र जडेजा को खेलना होगा, अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दिखानी होगी, कम से कम उनके फिटनेस की असेसमेंट हो सके। इसके अलावा जो सबसे एक देखा जाए हैरान करने वाला और डिबेट वाला मामला रहा है, वो ये कि केएल राहुल को फिर से उप कप्तानी की जिम्मेदारी गई है टेस्ट क्रिकेट में। जी हाँ, ये वही केएल राहुल हैं जो बल्लेबाज के तौर पर संघर्ष कर रहे हैं, कप्तान के तौर पर उन्होंने पिछले साल संघर्ष किया जब भी उनको मौके मिले। इसके बावजूद केएल राहुल को ही उप कप्तानी दी गई है, और बार बार जैसे सीनियर खिलाड़ी अगर आप देखा जाए, चेतेश्वर पुजारा हैं, आर अश्विन है, उनकी अनदेखी करना पता नहीं किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इतना तय है कि चयनकर्ता अब भी राहुल को मौके देने चाहते हैं। इसके अलावा ईशान किशन भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी तीनों फॉर्मेट में वो बने हुए हैं। तीनों फॉर्मेट मतलब न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और T20 में तो हैं ही, साथ ही वो टेस्ट टीम में भी वापस आए हैं। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि ईशान किशन जो है विकेट कीपिंग झारखंड के लिए नहीं करते हैं, और ऋषभ पंत के नहीं रहने के चलते उन्हें मौका मिला। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पिचेज होंगी वो टर्निंग ट्रैक होंगी, और वहां पर ऋषभ पंत के अंदाज वाला बैट्समैन पलक झपकते ही मैच का नतीजा बदल सकता है। इसलिए ईशान किशन को टीम में रखा गया है, और यही वजह है कि सूर्य कुमार यादव को भी टेस्ट टीम में रखा गया है कि सूर्य कुमार यादव उस तरह की हैरत अंगेज पारियां खेलकर मैच का रुख बदल पाए। लेकिन ये आसान नहीं होगा, क्योंकि केएस भारत भी हैं इस टीम में, और केएस भारत वनडे टीम में भी हैं, क्योंकि केएल राहुल जो हैं वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ वो उपलब्ध नहीं होंगे, और यही हाल अक्षर पटेल का है, वो भी उपलब्ध नहीं होंगे। तो अक्षर पटेल के बदले शाहबाज अहमद आ रहे हैं, टीम में उनकी वापसी हुई है। अर्शदीप सिंह भी वनडे टीम में नहीं है न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन उसकी वजह नहीं दी गई है क्यों नहीं है। तो कई तरह के चयन हैं, कई सवाल हैं, कई जवाब मिले हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल बचे हुए हैं।